अस्सलाम वालेकुम। रोज़नामा इस्लाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं हूं आमिर खाकवानी। पाक अफगानिस्तान जंग का पहला मार्का हो चुका है, आपके सामने ही है कि किस तरह पाकिस्तान ने उनकी चौकियां उड़ाई, उनके तालिबान को उनको एक तरह की शिकस्त फाश दी उनको। जिस तरह जिस जोम में और जिस तंत्रे के साथ वो हमलावर हुए थे, उनको जिस तरह का सबक सिखाया गया है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही शानदार है। एज ए पाकिस्तानी तो हमें बहुत अच्छा बड़ा प्राइड फील हुआ है कि देखें कि जिस तरह के वो अगवानों को, खासतौर पे अगवान तालिबान जिस तरह के दावे कर रहे थे, बड़े-बड़े बड़बोले बन रहे थे, बड़ी बातें कर रहे थे, उनको सबक मिला। सवाल ये है जिसकी आज की व्लॉग में हम बात करते हैं कि आगे क्या होगा? हल क्या निकलता है? करना क्या होगा? देखिए, 2 चीज़ें तय हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने जो पॉलिसी बनाई है, उनमें से एक पॉलिसी ये है कि कोई भी यहाँ पे टेररिज़्म एक्टिविटी होगी टीटीपी की, उसका जवाब अफ़गानिस्तान में दिया जाएगा, अफ़गानिस्तान के अंदर जाके दिया जाएगा। जहाँ फटने वाले बम को, धमाके को, पाकिस्तानी फ़ौजियों की शहादतों को, उसका जवाब जो है वो काबिल में, कंधार में, जलालाबाद में, हेलमंद में, खोस्त, नंगरहार मुख्तलिफ़ जगहों पे दिया जाएगा। ये बिल्कुल इसे आप न्यू नॉर्मल समझ लें। न्यू नॉर्मल एक टर्म यूज़ की जाती है कि चीज़ें बदल गई हैं और नई चीज़ें और अब एक तरह की वो नॉर्मलाइज़ एक ये नई पॉलिसी है। ये भी पाकिस्तान की बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है कि वहाँ पे जाके अंदर तक चीज़ों को लेके जाना, ताकि उनको हीट फ़ील हो। असल में देखें होता ही रहा है, पिछले 2 साल से ही ख़ास तौर पे ये हो रहा था कि पाकिस्तान उन पे एहतजाज करता था, बात करता था कि टीटीपी को नहीं करे, वो कहते थे नहीं हमारे नहीं है यहाँ पे, हम ये करते हैं, चलो हम बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, ये करते हैं। और इस दौरान पाकिस्तान में 4 धमाके और हो जाते थे, 4 कार्रवाइयाँ हो जाती, फौजी अफ़सर शहीद होते थे, जवान शहीद होते थे, पुलिस चौकियों पे वो जो क्वाड के ज़रिए, ड्रोन के ज़रिए हमले होते थे और चीज़ें, कार्रवाइयाँ होती थी और पाकिस्तान सिर्फ़ एहतजाज करता रहता था। तो अब बहरहाल एक टाइम आया है कि अब ये फैसला कर लिया गया है कि बहुत हो गई। जो यहाँ पे वो कर रहे हैं तालिबान, अफ़गान तालिबान, उसकी इनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, इनकी कीमत अदा करनी पड़ेगी और कीमत हर गुज़रते दिन के साथ भारी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ये बहुत ही एक अच्छी स्ट्रैटेजी है और दुरुस्त स्ट्रैटेजी है। मैं तो बिल्कुल समझता हूँ इसको सपोर्ट और एंडोर्स करना चाहिए, इसी को ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर पहले हो जाता, शायद ये रुक जाता। एक तो ये है। अब अगला काम क्या हो सकता है कि अब उन पे डिपेंड करता है कि अफ़गान तालिबान किस तरह कार्रवाई और किस तरह से बॉर्डर्स पे हमला करते हैं, टीटीपी के ज़रिए प्रॉक्सी वार को तेज़ करते हैं या क्या होते हैं। ऐसे अगर हुआ तो फिर अगले किसी मरहले में तालिबान लीडरशिप को भी निशाना बनाया जा सकता है। तालिबान कंधार में, काबुल में मिलिट्री इंस्टॉलेशन वगैरह को तो कर रहे हैं, उनके लीडर भी निशाना बन सकते हैं और तालिबान रेजीम चेंज की तरफ भी मामला जा सकता है। पाकिस्तान की अब तरजीह नहीं है, पाकिस्तान नहीं चाहता वहाँ पे रजीम, खुद पाकिस्तान चाहता है जो भी हो ग्रेजुअली अपने अंदर से तब्दीलियाँ आएँ तो आएँ। वहाँ पे एक ऑप्शन तो ये है कि नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट है वहाँ पे, अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का, उसमें नॉन पश्तून है सारे, मसला उसमें ये है, उसमें उसमें ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, उसमें हज़ारा हैं, उसमें तुर्कमान हैं, बलोच हैं, तो ये उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया भी है। उसको सपोर्ट किया, वो तो चाह रहे हैं पाकिस्तान सपोर्ट करे और हम उन्होंने वादा भी किया है पाकिस्तान से, कमिटमेंट भी किए हैं, ऐलानात भी किए हैं कि हम अगर आ जाते हैं तो हम डेविड लाइन का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम किसी बॉर्डर किसी नेबर के मुल्क को, किसी हमसाया मुल्क को तंग नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और सारी इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी वहाँ पे वो कह रहे हैं। लेकिन उसको भी सपोर्ट करना एक बड़ा एक फ़ैसला होगा, एक्सट्रीम फ़ैसला होगा। अभी इस पे मेरा ख़्याल है नहीं कि अभी कोई ऐसा होगा और पाकिस्तान में खाली ये मौका देना चाहेगा, इस किस्म की कार्रवाई के बाद अफ़गान तालिबान अपनी पॉलिसी पर रीथिंक करें, अपने यू टर्न करें और अपने आप को फ़ासला करें टीटीपी के साथ। टीटीपी से भी पाकिस्तान निमट लेगा अगर अफ़गान तालिबान उनके पीछे से हट जाएँ तो। वहाँ लोकल सपोर्ट ना दें, वहाँ पे उनको पनाहगाह ना दें, उनको फंडिंग ना दें, तो टीटीपी के साथ मुकाबला ऐसा नहीं कि ना हो सके। पहले इनकी कमर तोड़ी जा चुकी थी एक दफ़ा, सफाया हो चुका है वहाँ पे। तो एक तो ये है कि भई रेजीम चेंज की तरफ ऑप्शन बहरहाल अभी नहीं तो अगले किसी मरहले में आएगा। रेजीम चेंज से मुराद क्या है? तो ये तालिबान खुद ख़त्म हो जाएँ और इनकी जगह नेशनल फ्रंट की हुकूमत आ जाए, गुलबुद्दीन हकमतयार जो और लोग शामिल हो जाएँ। दूसरा ये है कि तालिबान के अंदर से मुल्ला हिबतुल्लाह हट जाएँ, हटा दी जाए, हट जाएँ, वो कुछ निशाना बन जाएँ या जो भी हो जाए तालिबान के और लेकर उनको हटा दें, बल्कि और अंदर से ही कोई तालिबान में कंपैरेटिवली सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल ऐसा बंदा मतलब बेसिकली पाकिस्तान का मसला देखें, सीधी-सी बात है, पाकिस्तान का ये मसला नहीं है कि वहाँ कोई हमारा बंदा आए, हमारा कोई दोस्त हो, कुछ हो। हम सिर्फ़ ये चाहते हैं ना भले से छोड़ो दोस्ती को, बेशक न्यूट्रल रहो, कुछ भी दरमियाना ताल्लुक, नॉर्मल सा ताल्लुक हो, लेकिन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए जगह, हमारे खिलाफ दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भई वहाँ पे अगर ये नहीं यही रहते हैं और अपनी चीज़ों को रीथिंक करते हैं, मॉडिफ़ाई करते हैं, पीछे हटते हैं, पॉलिसी को चेंज करते हैं, तो ठीक है। नहीं तो फिर कंधार में फेस चेहरे की तब्दीली या फिर
پوری طالبان رجیم کی تبدیلی، یہ ایک فطری ایک انجام ہوگا، رزلٹ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو اپنے اندر ڈیفینس سسٹم کو مضبوط بنانا چاہیے اور ٹی ڈی پی کو ختم کرنا چاہیے۔ ٹی ڈی پی کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائی سخت ہو، یہ بہت ضروری ہے، خاص طور مذہبی حلقے میں، دینی حلقے میں، مدارس میں، دینی جماعتوں میں جن کی سپورٹ ہے، جن پہ جے جو آئی پہ بھی الزام لگتا ہے، تنقید ہے اور لوگوں پہ آتی، اس پہ اس کو اچھی طرح اس کو اسکریننگ کرنی چاہیے، اس کو اسکیننگ کرنی چاہیے، لوگوں کو فلٹریشن ہونی چاہیے، دیکھنا چاہیے کون سے لوگ ان کو سہولت کاری فراہم کریں، جو ہر ان کو سخت سزائیں ملیں، انٹیلیجنس بہتر کریں، ہیومن انٹیلیجنس بہتر کریں، ان کی کارروائیوں کو روکیں، نیٹ ورک کو توڑیں، ٹی ٹی پی کو ختم کریں۔ یہ یعنی ایک طرح کے دو طرفہ، ایک طرح کا اس کی دو سے مطلب ایک ایٹ اے ٹائم کام کرنے کی ضرورت ہے، افغان طالبان کو مینیج کرنا اور ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنا، مینیج کرنا، تو ان دونوں پہ کام کرنا ہوگا۔ دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ تو خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔